Welcome to the 1% Club. ये वाला। हाँ हाँ, ये जो आप ट्रेंड दिया है ये वाला, तो जी, इसमें ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ काफी जगह पे रेजिस्टेंस पे सपोर्ट बनेगा सर इसकी। जैसे ये इसका एक रेजिस्टेंस था। हाँ जी। ये जो इसका ये है, तो ये एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था। हमें कैसे पता चलेगा? हम पीछे आके देखेंगे। पीछे आके देखेंगे और लाइन चार्ट पे अगर आप आते हैं और इसको मार्क करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे कितनी बार मार्केट, देखिए ये एक बार, उसके बाद फिर ये, फिर ये, फिर ये, और यहाँ पे भी ये भी जोन, और ये थोड़ा अभी जो बहुत आपने ये जो भी। ऊपर इससे जो पहले वाला बनाया ना, इसके ऊपर भी तो दो है ना ग्राफ, यहाँ पे भी तो बन सकते हैं यहाँ पे। ये वाला जो है, हाँ यहाँ यहाँ हाँ जी जी। देख, जैसे ये वाला है, इसको मैं एक मिनट पहले मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है? इसको मैंने मार्क कर लिया। अब आपका कहना ये है कि रेजिस्टेंस जोन बना लेंगे हम। जी, इसको हम जोन बनाएंगे। ये ऐसे हम एक जोन बना लेंगे, ठीक है? इसको हमने मार्क करके एक जोन बना लिया। अब आपको देखना है कि कौन सा जोन ऐसा है, कौन से स्विंग्स ऐसे जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? अभी जैसे ये वाला जो जोन है, ये जो मैंने अभी जो मार्क किया है, ये जोन स्ट्रांग है। क्यों है स्ट्रांग? उसके पीछे का रीजन है क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे एक बार, दो बार, उसके बाद फिर यहाँ पे तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, और यहाँ पे एक बार देखिए आठ बार। तो एट टाइम्स जो है प्राइस ने इस जोन को रेस्पेक्ट किया है। और आपका जो ये जोन है, ये जो एक जोन है, तो ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि जब भी जो है प्राइस ऊपर जा रही हो, अभी जैसे ये जोन है, उसके ऊपर कौन सा आपका मैं कहना है कि ये एक जोन है, यही ना? ये जोन, तो हाँ इसको हाँ हम जी। मार्क कर लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद देखिए ये भी जोन काम करेगा, ऐसा नहीं कि ये जोन काम नहीं हाँ करेगा, लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग जोन नहीं बनेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ओके प्राइस ओके। एक बार यहाँ से मूव, यहाँ से जो है इसको रिजेक्शन मिली है, तो बहुत ज्यादा प्राइस डाउन नहीं ना आई, नीचे तो बहुत ज्यादा नहीं आई। उसके बाद फिर ऊपर चली गई। क्यों? क्योंकि नीचे ये जो सपोर्ट है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्राइस ने इस जोन को रेस्पेक्ट दिया, उसके बाद यहाँ पे प्राइस ने इस जोन को रेस्पेक्ट दिया, यहाँ पे भी प्राइस ने रेस्पेक्ट दिया। इसको आप कैंडल्स पे आके जब एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट करने के बाद आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से, इसको जब हमने एडजस्ट कर लिया तो हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, ये एक फॉल्स यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट आया था। उसके बाद प्राइस इसको रेस्पेक्ट दे रही है। अब ये आपका कौन सा था, ये वाला। अब यहाँ पे देखिए ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे काम किया है, ऐसा नहीं है। अब देखिए प्राइस जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसके बाद जो प्राइस ऊपर गई है, तो ये जो है यहाँ से तो रिजेक्शन मिल रहा है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ पे जब प्राइस आई तो यहाँ से विक बनी है, रिजेक्शन है, उसके बाद गैप अप ओपन होके प्राइस ने ये प्रूव कर दिया कि ये जो जोन है ये ब्रेक हो गया। गैप अप ओपनिंग का मतलब ना कि बाइंग बहुत ज्यादा हुई, इस वजह से मार्केट गैप अप हुई। और उसके बाद सेकंड टाइम क्या, यहाँ पे मार्केट ने आके सपोर्ट लिया और एक अच्छी हैमर कैंडल बनाई, हैमर बनाई। उसके बाद यहाँ पे हैमर का जो हाई है ये ब्रेक हुआ, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे ये गैप अप हुआ। तो नेक्स्ट डे हमारी एंट्री कहाँ पे, इस कैंडल पे तो नहीं बनती, यहाँ पे बनती, या थोड़ा वेट करके रिट्रेसमेंट का तो यहाँ पे कहीं पे बनती। तो ये चीजें तो आपको होंगी। तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस है, तो ये भी तो 1.5% का रेजिस्टेंस है ना। तो 1.5% पे ये रेजिस्टेंस है, तो इंडेक्स का 1% 2% मूव होना भी बड़ी बात है। क्लियर है ये? नहीं वही मेरे को डाउट। हाँ जी, अभी मेरे को डाउट क्लियर हुआ, मतलब जैसे भाई ने बताया ना कि वो जोन वाला, कि जी मतलब वही जो एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं कहीं पे भी बनाता हूँ, जी मतलब किसी को भी मैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस पकड़ के एक लाइन अगर मैं स्ट्रेट खींचता हूँ, तो उसमें कितने जोन पे रिपीट हुआ है वो, एज ए सपोर्ट या तो एज ए रेजिस्टेंस, जी, तो वो उससे ज्यादा कितनी, क्लियर होगी ये हाँ स्ट्रॉन्ग वो, सपोर्ट है या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। हाँ, और आपको उससे ज्यादा अच्छे से समझना है तो आप उसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए। अब ये जैसे आप बड़े टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं, भाई तो आपको मेरे ये, को एक डाउट और था। जी जी पूछें। आज हम लोग ऐसा समझ करते गए, हैं, एक आज मेरा हम ये लोग डाउट। डाउट सेशन ही रखते हैं। आप लोगों के जब डाउट क्लियर हो जाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए भी। नया टॉपिक जो ट्रेंड लाइंस का, एक वो कल से स्टार्ट करेंगे। जी पूछें आप। एक डाउट मेरे को और ये था जी कि जैसे अभी मैंने अभी एक मैंने चार्ट देखा, वन वन डे का, एवरी डे का मैंने चार्ट देखा, एंड द जी नेक्स्ट चार्ट इफ आई एम लुकिंग दैट सेम चार्ट, मैंने अगर उसको वीकली देखा, जी कि अगर मैं वीक में देख रहा हूँ, तो
वो एक कैंडल एक वीक की बनेगी, जी लेकिन चार्ट का जो जो ड्राइंग है, मतलब जो चार्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें भी तो चेंजेस आ जाएंगे ना। जी, उसमें तो चेंजेस आएंगे ही। अभी जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो हाँ, चेंजेस आए, अभी ये हमने मार्क किया है डे टाइम फ्रेम पे और ये वीक पे है। जी तो यहाँ पे ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग अभी तो ये सपोर्ट है, लेकिन जिस टाइम आप देख रहे थे ये यहाँ पे कहीं पे अक्टूबर, यहाँ पे कहीं पे ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उस टाइम यहाँ पे। तो वीक पे ये काम कर रहा है। लेकिन अगर आप देखिए ये वाला, तो ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कहीं पे है, ये जो जोन है थोड़ा ऊपर। तो उसको आपको थोड़ा एडजस्ट करना होगा। उसके लिए क्या है कि जी, आपको ये जो मतलब लाइंस है, तो जो इस लाइन, रेजिस्टेंस या सपोर्ट हमारा, जी हाँ, तो इसका ठीक है। मतलब ये है कि जो वीक में या वीक के कैंडल में या आवर्स के कैंडल में जो भी हमको दिखता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस, वो जरूरी नहीं है कि वो सेम हमको आवर्स में या वीकली में या मंथली में सेम दिखे। जी वो जी सेम नहीं दिखेगा, ऐसा सेम कंपल्सरी नहीं नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, है। जैसे ये जो आपकी लाइंस है, इस लाइंस की सेटिंग पे आना है आपको। और ये टेम्पलेट दिख रहा है ना, यहाँ पे आके आपको ये ऐसे लाइंस कर देना। अब जैसे ये मेरा डेज टाइम फ्रेम है तो उसका ब्लैक है। अगर मैं हाँ, आर पे आऊंगा तो उसका रेड है। मेरा जो मिनट टाइम फ्रेम का है ये मेरा स्काई ब्लू है। ये मेरा मंथली टाइम फ्रेम का है, ये मेरा रेड है। और ये मेरा वीकली टाइम फ्रेम का, ये मेरा ग्रीन। ठीक है। तो अब क्या होगा कि उससे आपको समझ में आ जाएगा। इसको करना क्या है कि कोई भी एक कलर, जैसे आपने ये एक बनाया, अब इसके सेटिंग पे आना है और यहाँ पे आके आपको सेव एज इसको कर लेना, और इसको कोई भी एक नाम, जैसे वीकली टीएफ दे देते हैं। तो इसको सेव कर लिया आपने, तो ये अब ग्रीन कलर, जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद क्या करना है, इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। इसको मैं रिमूव कर दिया। अब वीकली टाइम फ्रेम पे हम हैं, तो इसको कैंडल से लाइन पे आ जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम प्राइस ने जो है रिजेक्शन ली है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्क करते हैं, एक बार, दो बार, थर्ड टाइम, ये थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ये काफी, मतलब ये जो जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसको हमने मार्क कर लिया ऐसे। अब इसको मार्क कर लिया, थोड़ा इस लाइन को ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। ये हाँ, इसको जो है हम लोग इस लाइन को थोड़ा सा यहाँ पे अगर एडजस्ट कर लेते तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये जो जोन है ये एक परफेक्ट जोन बन रहा है। अब उसके बाद आपको कैंडल्स पे आ जाना है। कैंडल्स पे आने के बाद आपको समझ में आएगा जो डे टाइम फ्रेम पे जो आपके ये जो जोन्स हैं। अब डे पे अगर आते हैं, तो डे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, ये जो आपका डाउट है अब ये क्लियर हो जाएगा। ये जो डे टाइम फ्रेम पे ये जो आपको ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा था, तो ये क्या था, ये एक वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस था। ये रेजिस्टेंस एक जी। वीकली टाइम फ्रेम का था, और प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट दिया है। यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया प्राइस ने। यहाँ पे क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस से ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। और यहाँ पे मैंने कहा है कि दो कैंडल की क्लोजिंग, तो यहाँ पे देखिए दो कैंडल की क्लोजिंग हो गई। लेकिन नेक्स्ट एक बात तो हम लोगों को यहाँ पे स्ट्रेंथ और वीकनेस से देखेंगे, तो ये सब कैंडल्स जो ये वीक कैंडल्स है, ये जो कैंडल्स है ये तो वीक कैंडल्स है ना। हाँ, उसके जी बाद थर्ड डे क्या हुआ, यहाँ पे गैप अप थोड़ा ऊपर ओपन हुई। गैप अप इसको उतना अच्छे से नहीं मानेंगे, लेकिन ओपन जो हुई है ये यहाँ पे है, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे, ओपन यहाँ पे, तो मैं ऐसे को गैप अप ही बोलता हूँ। तो ये यहाँ पे ओपन हुई और उसके बाद ये नीचे आके क्लोज हो गई, लेकिन इस जो जोन है इस जोन को बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट दे रही है। अब आपको क्या करना है कि ये जोन आपने मार्क कर लिया, तो अभी ये जोन तो काफी बड़ा लग रहा होगा। ये जो जोन है ये तो काफी 1-1.5% का जोन है, तो ये काफी बड़ा लग रहा होगा। तो आपको वीक टाइम फ्रेम पे आके उसको ट्राई करना है कि अगर वो छोटा हो जाए, थोड़ा मतलब थोड़ा नैरो टाइप हो जाए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो आप ये समझ लें, लेकिन मेरा जो समझाने का मकसद ये है कि आप लोगों को मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है। सिर्फ एक टाइम फ्रेम आपको नहीं देखना किसी भी स्टॉक को लेने से पहले। अगर आपने ऐसे वीकली पे इसको देख लिया और आपके जहन में आ गया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और कल को आप डे टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर बाइंग करने भी जाएंगे, तो आपको ये पता रहेगा कि वीक का इसका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अब जैसे यहाँ पे ये भी एक रेजिस्टेंस है वीक का। अब इसको कैंडल्स पे अगर हम आते हैं, कैंडल्स पे आने के बाद अगर हम मार्क करते हैं, तो ये भी एक वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। हाँ, ये भी एक वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, और ये जो है ये भी एक वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। लेकिन
ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है जहाँ पे अभी प्राइस है। यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार और ये फोर्थ टाइम गई है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक, और ये भी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, इसलिए ये इजीली ब्रेक हो गया। लेकिन ये भी रेजिस्टेंस है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब आपको कैंडल्स पे आके देख लेना है। तो इसमें 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 जो है जी, सबसे स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है वो थर्ड वाली लाइन है, बराबर। उसमें काफी जगह पे उसका जोन मिल रहा है, मतलब ये ना, हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, थर्ड वाला जो आपने हाँ बोला, जी ये जो बराबर। है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब इसको एक बार आप मंथली टाइम फ्रेम पे भी देख लीजिए, क्या ये मंथली का भी रेजिस्टेंस है? ये देखिए, ये जो है ये मंथली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस, हम्म। इसी वजह से ये इतना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग वीकली पे है। और अब इसको अगर आवर्स में देखेंगे भाई, तो ये लाइन को तो आर्स पे अगर आप देखेंगे तो ये लाइन आपको बहुत ज्यादा वाइड दिखेगी, ये देखिए। तो उसके लिए आपको क्या करना, अभी जैसे आप देख रहे हैं ना, अभी आप इसको वीक पे कर लिए, तो अब आपको, मैंने तो पूरे लेवल्स ना वीक पे ड्रॉ कर लिए वीकली टाइम फ्रेम पे। मैंने तो हाँ सारे हाँ हाँ। लेवल्स बना लिए वीकली टाइम फ्रेम पे। मैंने वीकली पे एक शायद EKI का चार्ट ग्रुप पे शेयर किया था, EKI को एक बार देखो। ये जो मेरा चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम का, तो ये मैंने क्या किया, ये वीकली टाइम फ्रेम पे ये इसके लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं, इसको मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था। तो अभी क्या हुआ है कि ये प्राइस क्या कर रही है कि प्राइस यहाँ पे जो नीचे आई और यहाँ से ऊपर जा रही थी, तो ये जो रेजिस्टेंस है वीकली टाइम फ्रेम का, ये यहाँ से वापस आ गई नीचे। अब इसको मैं अगर डेली पे देखूंगा तो मुझे तो ये पता रहेगा ना, मुझे ये पता रहेगा कि ये जो है मेरा वीकली का रेजिस्टेंस है। अब अगर प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है तो मुझे ये पता चल जाएगा ना कि ये काफी स्ट्रांग है, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक किया, तो अब इसको सपोर्ट बनाएगी। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है EKI एनर्जी जो अब एक डबल बॉटम पैटर्न बना के इसको ब्रेक करके यहाँ पे रिटेस्ट करके उसके बाद अप मूव देगी। तो ये चीजें आपको देखनी है, और ये चीजें आपको प्रैक्टिस से ही होंगी, ठीक है। ये जो है ये सारे लेवल्स वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर आप अच्छे से लेवल्स ड्रॉ करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आपको डे टाइम फ्रेम पे, आर टाइम फ्रेम पे उस पे भी वो लेवल्स दिखेंगे। लेकिन अभी आप लोगों को मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस इसलिए करना है क्योंकि आपसे अगर सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वो मिस हो जाएंगे। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप 1 आवर का टाइम फ्रेम का भी लेवल अगर देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये जो जोन है ये कोई स्ट्रॉन्ग जोन। क्लियर है ना सबको ये? या किसी को कोई डाउट है इस पे? या- यानी हम कोई भी शेयर लेने से पहले पहले उसको डेली देखें, वीकली देखें, फिर मंथली देखें, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि ऊपर जा रहा तो हम लेंगे शेयर, ठीक है ना? जी। तो उस पे आपको क्या हो जाएगा कि जैसे वीकली मंथली, अभी एक जैसे अगर आप डे टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, डे टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड ले रहे हैं और यहाँ पे कहीं पे मंथली का रेजिस्टेंस है, तो आपको तो लगेगा ये सिंपल एक डे टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है ना अभी अगर आप देखेंगे तो। लेकिन अगर आप मंथली पे आके उसको देख लेंगे कि वो जो रेजिस्टेंस है, ये जो सपोर्ट है, तो ये क्या है, ये मंथली टाइम फ्रेम का, तो वो बहुत स्ट्रांग है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस इसीलिए करना है, तो आपको सारे टाइम फ्रेम की नॉलेज रहेगी ना कि ये चार्ट इस पे ऐसे काम कर रहा है। उसके बाद जैसे ये एक स्टॉक है डिनोरा का, अभी इसने आज 19% दिया, ये जो है यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का जो ये रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करके साइडवेज हुआ, उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया इसने। तो ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो हम लोग अब पिवट्स के लेवल देखेंगे, तो पिवट्स का जो ये लेवल है इसको भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये 1600 का है, तो अब 1600 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अब मैंने क्या कहा, कभी कभी भी कोई भी जो ये रेजिस्टेंस है ये ब्रेक होता, मुझे 2 कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। अगर इस पे एक और अच्छी कैंडल मिल जाती है तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। या प्राइस अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके थोड़ा साइडवेज होके इस पे बार बार सपोर्ट ले रही है और एक अच्छी बुलिश कैंडल दे रही है, तो भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन वैसा सपोर्ट नहीं कि पूरा कंसोलिडेट ही कर जाए, प्राइस यहाँ से ऊपर ही नहीं जाए, यहाँ से यहीं पे रह जाए, तो वो चांसेस ज्यादा रहेगा कि वो ब्रेक हो जाएगा।
हाँ, इसमें 1600 रेजिस्टेंस कैसा पता चला नेक्स्ट ये जो लेवल? ये जो है आपका पिवट्स पॉइंट एक इंडिकेटर आता है, ये यहाँ पे मैंने लगाया, अभी इसको मैं हटा देता हूँ। आपको क्या करना है, पिवट्स पॉइंट को लगाना है। पिवट पॉइंट जो इंडिकेटर है ये आपको सर्च करना है, पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड, बस यही आपको लगा देना है। उसके बाद क्या होगा कि आपको जो है कुछ R1 R2 R3 R4 R5 ये दिख रहे हैं। तो ये जो है क्या है कि ये जो प्राइस जहाँ पे चल रही है वहां पे देखना उसके ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे है। ये हमें हमेशा जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चलती है तो ही देखना होता है। क्यों देखना होता है? क्योंकि हमारे पास कुछ डेटा नहीं होता है, कुछ हिस्ट्री नहीं होती इसके पीछे, इसने इस प्राइस पे आया ही नहीं कभी, क्योंकि ये तो ऑल टाइम हाई चल रहा है। तो हम कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस इसका मतलब रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे? तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या है, ये हम लगाएंगे लेवल्स। वीकली टाइम फ्रेम का जो ये लेवल है, पिवट्स का जो ये लेवल है, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। डे टाइम फ्रेम पे भी ये काम करता है लेकिन उतना ज्यादा अच्छे से काम नहीं करता, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे ये बहुत अच्छे से काम करता है। क्लियर है ना सबको? तो लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसको जब मार्केट यहाँ पे भी है तो भी आप लगा के देखें, नहीं। आपको पहले मैनुअली खुद से देखना है कि मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पे है तो ही आप इसको यूज करेंगे, नहीं तो आप इसको यूज नहीं करेंगे। नहीं तो आपका जो नॉर्मल आप जैसे फाइंड करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, वैसे ही आपको फाइंड करना है। ऑल टाइम हाई का मतलब ये हुआ ना भाई कि मतलब जैसे कि पिछले 4-5 महीने में उतना ऊपर कभी गया ही नहीं, या मतलब और कभी जिंदगी में उतना शेयर उसको बस उतना कभी ऊपर नहीं गया। ऑल टाइम हाई का मतलब पिछले 20 साल की अगर पुरानी कंपनी है, 20 साल का, जैसे हाँ। मैंने जो है पिछले बैच में उषा मार्टिन शेयर किया था। उषा मार्टिन मैंने क्यों शेयर किया था, उसके पीछे का रीजन क्या था कि इसने जो है, ये उषा मार्टिन ने जो ब्रेकआउट दिया था ये वाला, तो ये इसने कब का ब्रेकआउट था, ये अगर आप देखिए, मैं मंथली चार्ट पे लेके आ, ये वाला ऊंचा। जो यहाँ पे जो इसने 140 के ऊपर जो ये गया है, ये कब का है, ये 2007 का जो ऑल टाइम हाई था, 2007 का जो इसने हाई बना के फिर नीचे आया था, ये तब का ब्रेकआउट था। इसीलिए मैंने ग्रुप पे भी इसको शेयर किया था कि ये जो जोन ब्रेक हुआ है ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, तो यहाँ से हमें अच्छी रैली मिल सकती है 30-40%। तो इसने फिर यहाँ से शायद कुछ वैसा ही दिया है, यहाँ से 50-60% इसने दे दिया है। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे जब आप एनालाइज करना शुरू करेंगे तो समझ आएगा। जितना ज्यादा मतलब जितना पुराने टाइम का रेजिस्टेंस अगर प्राइस तोड़ के ऊपर जा रही है, तो वो हम समझेंगे कि उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मूव उतना ज्यादा अच्छा आएगा। ये इस स्टॉक ने कितना टाइम कंसोलिडेट किया, 2012 से लेकर के 2021 तक इसने कंसोलिडेट किया, 9 साल इसने कंसोलिडेट किया सिर्फ। तो वही होता है ना, फंडामेंटल्स अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर आप टेक्निकल्स नहीं देख रहे हैं तो बहुत से लोग इसमें 9 साल से बैठे हुए भी हो सकते हैं। 9 साल बैठना भी तो एक बड़ी बात है ना। उसके बाद इसने इसको ब्रेक किया और उसके बाद ये न्यूज में आया, तो फिर न्यूज में तो बाद में आया, जब यहाँ पे कहीं पे आ गया तो फिर न्यूज में शायद अभी भी नहीं आया या आया होगा पता नहीं। उसके बाद ये एक अच्छा ट्रेंड बना के चल रहा है, हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए चल रहा है। और जैसे आप मैंने कहा अब था ले कि सकते हैं इसे? उषा मार्टिन अब ले सकते हैं क्या? अब तो ये काफी ऊपर निकल गया है, लेकिन अभी ये हाँ। जो है वही ऑल टाइम हाई पे है। तो उसके लिए आपको पेवर्स के लेवल लगाना अब थोड़ा ये रिस्की हो गया है, क्योंकि इसने काफी मूव दे दिया है। कोई स्टॉक ऑलरेडी जब 300% दे दे तो फिर उसमें एंट्री लेना बहुत रिस्की होता है। अब हम ऑल टाइम हाई के स्टॉक्स कैसा फिल्टर कर सकते हैं बोल तो? अब इतने स्टॉक्स में आज के दिन ऑल टाइम हाई कौन सा स्टॉक हुआ, ऐसा पता कर सकते हैं क्या? अगर आप मतलब ऑल टाइम हाई स्टॉक देखना है तो आपको उस पे बहुत सारे स्क्रीनर्स भी मिल जाएंगे, स्कैनर्स जिसको कहते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो यूज करें। आपको स्टॉक्स की लिस्ट बनानी है और उन स्टॉक्स पे आपको एनालिसिस करना है। खुद से आपको एनालिसिस करना है, तो उससे क्या होगा कि स्टॉक कुछ मतलब अगर आप रोज 100 स्टॉक देखेंगे तो आपको उस पे एक कन्विक्शन आ जाएगा, उसकी चाल आपको पता चल जाएगी कि ये ऐसे चलता है। जैसे एक स्टॉक है KECL, इसका अभी रिजल्ट आया है, अभी ये कितना ऊपर चला गया, 118 का इसने हाई बनाया था, तो ये रिजल्ट तो अभी आया। अब देखिए ये कितना अच्छे से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद
ये यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे ब्रेक किया था और उसके बाद इसने 30% दे दिया है वीकली टाइम फ्रेम पे, 1 2 3 4 हफ्ते में। तो ये चीजें आपको खुद से एनालाइज करनी होगी, कौन स्टॉक कहाँ जा रहा है। तो उसके लिए आपके पास एक स्टॉक की लिस्ट होनी चाहिए, आपको अपना वॉच लिस्ट बनाना होगा। तो वॉच लिस्ट कैसे बनाना वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। सबको समझ आ गया ना वॉच लिस्ट कैसे बनाना है, या किसी को? जी। इसने वही है, इसने बॉटम यहाँ पे बनाया है, बॉटम बनाने के बाद ये ऊपर जा रही है। तो वही है कि स्ट्रेंथ नहीं है, कैंडल्स काफी वीक है, तो ऐसे स्टॉक्स से मैं पर्सनली दूर रहता हूँ। ये ऊपर जाएगी, लेकिन ये हम्म देखिए कि ये जो यहाँ से, मतलब यहाँ से इसने मूव दिया, 1 2 3 4 कैंडल का मूव दिया, उसको एक कैंडल ने खत्म कर दिया। हम्म तो इसमें मतलब बहुत ज्यादा मुझे ये ऐसे स्टॉक बहुत ज्यादा पसंद नहीं आते। और यहाँ पे जो इसने दिया है, अगर आप इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे तो क्या हुआ है कि यहाँ पे ये एक, अभी तो मैंने आप लोगों को ट्रेंड लाइन नहीं बताया, यहाँ पे से अगर आप ड्रॉ करें तो इसने इसको ब्रेक किया है और रिटेस्ट कर रहा है। तो ये इसको रिटेस्ट की, ये 1 1 2 3 4 बार इसने इसको ब्रेक किया है और रिटेस्ट किया, और यहाँ से एक मूव यहाँ तक का तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वही है कि मतलब वॉल्यूम भी कोई बहुत खास नहीं है, और ये जो ब्रेकआउट इसने दिया है इसका, तो वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। बहुत सारी चीजें देखनी होती है। और अभी तो मैंने आप लोगों को ये सब भी नहीं बताया, ये 50 EMA का रिजेक्शन भी ले रही है। इसको जब ब्रेक करेगी तो ही हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे से मूव देगी, उसके बाद यहाँ तक का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 12%। देखिए, ये जो मार्केट है ना, तो मार्केट अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि सब कुछ टेक्निकल्स पे है, लेकिन अभी मैंने आप लोगों को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बताया। जब मैं आप लोगों को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बताऊंगा अच्छे से, कैसे मार्केट में वो काम करता है, और साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी होती है मार्केट को देखने की, मार्केट को समझने की, वो सब चीजें जब मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, तो फिर आप लोगों को समझ में आएगा। टेक्निकल 70% 60% काम करता है, 40% जो है आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। 50% टेक्निकल काम करता है और 50% रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और आपकी जो साइकोलॉजी है ट्रेडिंग की, वो दोनों काम करते हैं। लेकिन बहुत जगह लोग बोलते हैं 90% साइकोलॉजी 10% टेक्निकल। ये सब बातें मुझे सही नहीं। मेहनत नहीं करेंगे, आपको लेवल सही से नहीं पता है, तो आपकी साइकोलॉजी कितनी भी अच्छी हो, आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। और आपको लेवल्स बहुत अच्छे से पता है, लेकिन साइकोलॉजी आपकी अच्छी नहीं है, तो भी आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। आप अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले रहे हैं, एक स्टॉक पे आप लॉस ले रहे हैं 10,000 का, और एक स्टॉक पे प्रॉफिट बना रहे हैं 2,000 का। तो अगर आपने 10 ट्रेड लिया है और 2,000 का प्रॉफिट बनाया, तो 10,000 रुपये आपके बने हैं, 20,000 रुपये आपके बने हैं। और अगर मान लीजिए अगला 2 ट्रेड, 12 ट्रेड आपने ले लिया और उस दोनों में एसएल हिट हो गया, तो वो दोनों तो आपके खत्म हो गए ना। तो वो चीजें आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से मैं बताऊँ, ठीक है? अब 3 मिनट से कम बचा है, अगर अभी भी आप लोगों को इस पे कोई डाउट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, तो पूछ लें, नहीं तो हम। एक चीज पूछना था। जैसे मतलब अभी हम लोगों ने मीटिंग में पहले कैंडल्स जो देखी थी जी अलमास भाई, वो जी बुलिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार और बुलिश पिन बार जी और बुलिश हरामी। जी मेरे को सिर्फ इसमें ये समझ आता है जैसे बुलिश एंगल्फिंग बना, जी बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है या मॉर्निंग स्टार बन रहा है, तो ये श्योर है कि फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, अब ट्रेंड बनेगा, मार्केट ऊपर लेगा। देखिए, मार्केट में श्योर तो कुछ नहीं है। नहीं नहीं, मतलब एक एक प्रिडिक्शन है कि मतलब हाँ मार्केट ऊपर जाएगा, मोस्ट बुलिश बना, या मतलब ये वो क्या जो नाम है, हाँ बुलिश आपका जो ये बुलिश है, तो वो एंगल्फिंग मैं बना आपको, और वो जो चीजें हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा कि कैंडल्स का कहाँ पे बनना और कहाँ पे नहीं बनना, ये दोनों चीजें देखनी होती है। कहाँ पे उसका जो लोकेशन है, कैंडल्स अभी की जो कैसा है ना लोकेशन। सलमान जी, भाई, पूरा मैशअप हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अरे यार यहाँ पे तो ये बन रहा है, फिर यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना है, मतलब चीजें ना ये दो जो तीन सब, चार चार जी पांच जी पांच जी चीजें जी, एक साथ देखते सपोर्ट हैं। और रेजिस्टेंस और ये चीजें कल आपकी क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। कल इसी ठीक पे है मैं भाई। बात करूंगा और उसके बाद फिर मैं ट्रेंड लाइंस को स्टार्ट करूंगा, ठीक है?
तो वो कल तक है, तो कल इंशाल्लाह वो सब क्लियर हो जाएगा।